Hello student, today is our topic is depth of foundation। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से आप क्या समझते हैं कि जब हम किसी फाउंडेशन को किसी सॉइल में ले करते हैं तो उसकी डेप्थ कितनी रखी जाती है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, तो आज हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सैलो फाउंडेशन होती है उसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग इज लेस देन इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फुटिंग, एंड इन डीप फाउंडेशन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में देखो फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज 500 mm फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन मिनिमम कितनी रखी जाती है अकॉर्डिंग टू आईएस, ग्राउंड लेवल से 500 mm रखी जाती है बिलो द ग्राउंड लेवल। ओके, तो हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को कैलकुलेट करने के लिए रैंकाइन थ्योरी आई, तो रैंकाइन थ्योरी ने बताया कि आप मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकाल सकते हो। तो उसने एक फॉर्मूला दिया P अपॉन W कोष्टक 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, जिसमें P क्या है, P है कि जो बियरिंग कैपेसिटी है, ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी, W क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो सॉइल की यूनिट डेंसिटी है, डेट मीन्स यूनिट वेट है सॉइल का वो, एंड 1 माइनस साइन फाई, फाई क्या है, फाई है रेस्पॉन्स एंगल, आप बोल सकते हो फ्रिक्शन एंगल बोल सकते हो। ठीक है, फाई फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, इसको 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई को अपन बोलते हैं, इसको एक्टिव कांस्टेंट भी बोलते हैं, एक्टिव प्रेशर। ठीक है, के ए से डिनोट किया जाता है, उससे भी इसको भी बोला जाता है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई को के ए बोला जाता है उस कांस्टेंट को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बट इन प्रैक्टिस द फाउंडेशन डेप्थ इज कैप्ट एट 0.90 मीटर या इवन मोर। बट हम क्या करते हैं अपनी जो मतलब इन प्रैक्टिस में जो डेप्थ में लेते हैं हम उसमें जनरली कितना लेते हैं 0.90 मीटर या उससे ज़्यादा लेते हैं। It is customary practice to place the foundation of a simple footing at a minimum depth of 1.5 meter from ground level या at least 1.5 times of width of footing। तो हम क्या करते हैं कि जब जनरली हम सिंपल फुटिंग को हम प्लेस करते हैं बिलो द ग्राउंड लेवल, तो हम क्या करते हैं जो फुटिंग की जो डेप्थ है वो कितनी रखी जाती है ग्राउंड लेवल से 1.5 या 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग हम लेके चलते हैं। और इन कोल्ड क्लाइमेट द डेप्थ इज कैप्ट एट ए मिनिमम ऑफ 1.5 मीटर बिलो सरफेस बिकॉज ऑफ पॉसिबल फ्रोस्ट एक्शन। तो जो मतलब इन कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन होता है, कोल्ड क्लाइमेट एरिया होता है, वहाँ पे बिलो द ग्राउंड सरफेस 1.5 मीटर रखा जाता है, किससे, फ्रोस्ट एक्शन से बचने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो फाउंडेशन होती है उसको हमें कम से कम इतनी डेप्थ पे तो रखना होता है जिससे उसका जो सीजनल वॉल्यूम चेंज होता है उससे मतलब जो फाउंडेशन की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, इसलिए हमें मिनिमम इतनी डेप्थ पे तो फाउंडेशन रखनी ही होती है। जैसे सॉइल की भी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, उसमें सीजनल चेंजेस भी आते हैं लाइक श्रिंकेज, स्वेलिंग, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर अफेक्ट ना हो, इसके लिए हम फाउंडेशन को मिनिमम डेप्थ पे रखना हमें कंपलसरी होता है। फॉर बिल्डिंग ऑफ 6 स्टोरी या मोर इट मे बी कैप्ट एट 1.5 मीटर to 2 meter. For tall isolated structure like water tower, the foundation depth may be 3 meter also. तो 6 स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह होती है उससे ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ पे फाउंडेशन को 1.5 to 2 मीटर बिलो रखते हैं, बिलो द ग्राउंड लेवल। एंड इन टॉल आइसोलेटेड स्ट्रक्चर लाइक वाटर टावर वगैरह होते हैं वहाँ पे फाउंडेशन को 3 मीटर तक रखा जाता है। Okay, a few practical requirements also may have to be considered while deciding the depth of foundation, such as existing foundation of nearby building, the possible influence of the future expansion
तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं कि जब हम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन डिसाइड करते हैं तो सच एज द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन को देखते हैं जो नियर बाई बिल्डिंग की होती है। उससे क्या लगता है कि हमें फ्यूचर एक्सपेंशन का इन्फ्लुएंस का भी पता लग जाता है। तो हम जो अपने नियर बाई बिल्डिंग होती है उसकी जितनी डेप्थ होती है उतनी तो कम से कम प्रोवाइड कराई जाती है। इफ़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज मोर, अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट ऑन द बिल्डिंग, तो उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, जैसे बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा तो उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स आएंगे, लाइक विंड फोर्स वगैरह आएगा जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो एज ए थंब रूल मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में बी सेलेक्टेड एज 5 to 10% ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो द ग्राउंड लेवल कितनी रखी जाती है, जितनी अबव द ग्राउंड लेवल उस बिल्डिंग की हाइट है उसका 5 to 10% हम बिलो द ग्राउंड लेवल प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, when the moisture content may vary and causes shrinkage, the depth must be considered with the minimum moisture content variation 1.5 meter to 2 meter, and in case of black cotton soil of expansive nature, the zone of movement may be as deep as 3 to 3.5 meter. This is why the under rainfall in expensive clay are taken to मिनिमम डेप्थ ऑफ 3.5 मीटर। तो होता क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट जब सॉइल में वेरी करता है तो उसमें श्रिंकेज या स्वेलिंग के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट वेरिएशन देखने के लिए हमें कम से कम 1.5 से 2 मीटर तो डेप्थ प्रोवाइड करानी पड़ती है फाउंडेशन की। इन केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ एक्सपेंसिव नेचर, देखो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, मॉन्ट मोरेलोनाइट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि सॉइल में श्रिंकेज या स्वेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे सेटलमेंट होता है, सॉइल का सेटलमेंट देखने को मिलता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसलिए हमें इस मूवमेंट से बचने के लिए हमें कम से कम 3 to 3.5 डेप्थ हमें फाउंडेशन की डेप्थ प्रोवाइड करानी पड़ती है। दिस इज़ वाई द अंडर रेन पाइल इन एक्सपेंसिव क्ले आर टेकन टू बी डेप्थ ऑफ 3.5 मीटर। तो जनरली जहाँ एक्सपेंसिव सॉइल होती है वहाँ पे हम अंडर रैम्प पाइल यूज लेते हैं। उसमें क्या होता है, अंडर रैम्प पाइल में जो उसकी जो मेन शाफ्ट होती है उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा मतलब वल्ब निकले होते हैं, उनको वल्ब ही बोलते हैं। उन वल्ब का डाया शाफ्ट के डाया से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उन जो मतलब उस पाइल है अंडर रैम्प पाइल, उसकी मिनिमम डेप्थ रखी जाती है 3.5 मीटर। ओके, तो जनरली क्या होता है कि जो हमारी फाउंडेशन होती है उसको मिनिमम डेप्थ रखना इतना कंपलसरी है, क्योंकि जिससे क्या होगा, जो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन हो रहा है वो विद इन परमिसिबल लिमिट में हो। और जो देखो जो फाउंडेशन होती है वो हमेशा हमारा ये होता है कि जो फाउंडेशन होती है वो सीयर फेलियर में कम से कम सेफ होनी चाहिए, क्योंकि सीयर फेलियर फाउंडेशन का एज ए ब्रिटल फेलियर होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन को हम इतनी डेप्थ पे तो रखते हैं मिनिमम, जिससे कि उसमें जो सीजनल चेंजेस आते हैं उनसे अफेक्ट ना हो। ओके, तो नेक्स्ट जनरल फैक्टर इज टू बी कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं उनको जिनको हमें कंसिडर करना होता है। नंबर फर्स्ट, लोड अप्लाई फ्रॉम स्ट्रक्चर टू द फाउंडेशन। तो कितना लोड स्ट्रक्चर पे अप्लाई है टू द फाउंडेशन। नंबर सेकेंड, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। नंबर थर्ड इज डेप्थ ऑफ वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड सरफेस, कि वाटर लेवल की डेप्थ कितनी है, बिलो द ग्राउंड सरफेस वाटर लेवल की डेप्थ कितनी है। नंबर फोर्थ, टाइप ऑफ सॉइल एंड डेप्थ ऑफ द लेयर इन केस ऑफ द लेयर सॉइल, कि जब लेयर सॉइल होती है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है, तो वहाँ पे डेप्थ ऑफ द लेयर कितनी है और किस टाइप की हमने सॉइल उसमें यूज ली है। डेप्थ ऑफ एडजेसेंट फाउंडेशन, जो हमारी नियर बाई बिल्डिंग होती है उसकी हम डेप्थ को देखते हैं कि उसकी एडजेसेंट फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है। नेक्स्ट, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन should be considered to ensure that the soil is having the required safe bearing capacity to assume in the design. However, it is advised to carry out soil investigation before deciding on depth of foundation. तो हमें ये एडवाइस दी जाती है कि जब हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं बिफोर द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विल सजेस्ट द फाउंडेशन डेप्थ बेस्ड ऑन द। तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता लगता है कि जो हमारी जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ किस किस पे डिपेंड होती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ओके, टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, सॉइल प्रॉपर्टी, डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल,
ठीक है। एंड ऑल अदर वेरिएबल दैट शुड बी कंसिडर्ड soil investigation report provide bearing capacity of the soil at different level and at different location। तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें बताती है कि डिफरेंट लेवल पे उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट लेवल और डिफरेंट लोकेशन पे उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या है। तो हम उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन उसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग। तो width of footing should be laid according to structural design for light loaded buildings such as houses, flat, school buildings, etc. have not more than 2 story. The width of foundation is given below. The width of footing should not be less than 75 cm for one brick thick wall। जब 1 brick thick wall है, that means brick की minimum thickness कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तब हम width of the footing 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द विड्थ ऑफ फुटिंग शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर फॉर 1.5 ब्रिक वॉल। 1.5 ब्रिक वॉल, हाफ ब्रिक थिक वॉल का मतलब है उस जो ब्रिक वॉल है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द फुटिंग है जो कि किससे 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। Okay, thank you.